जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं ही हूँ डिफेंस एग्जाम मास्टर। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको तैयार कराता हूँ इंडियन आर्म फोर्सेस के सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एनडीए हो, आपका सीडीएस हो या आपका एफकेट हो, या फिर आप एसएसबी इंटरव्यू की भी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। कोई डायरेक्ट एसएसबी है, एनसीसी स्पेशल है, एसएससी टैक है, नेवी टैक है, एफकेट है, सीडीएस है, ओटीए है, आईएमए है, एएनए आईएनए है, एएफए है, कुछ भी हो, आपको सब चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो आज इस चीज़ के बारे में बेटा मैं बात करने वाला हूँ। बहुत बड़ा टॉपिक, क्या सीडीएस की तैयारी बिना सपोर्ट के संभव है? क्या फ्री में तैयारी की जा सकती है? क्या बिना सपोर्ट के तैयारी की जा सकती है? उस बारे में बात करूँगा। मुझे बहुत सारे बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, मेरे बैचेस में बच्चे इनरोल करते हैं। मेरी फीस यूजुअली हाई रहती है, तो बहुत मैं लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही इनरोल करता हूँ जिनको बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है और जो करना ही चाहते हैं। बहुत बार बच्चे कोचिंग में गलत जगह पैसा फंसा देते हैं, वहाँ पे टीचर को एक्सपीरियंस नहीं होता, बच्चे का पेपर फेल हो जाता है, उसकी वजह से बच्चे बेचारे फंस जाते हैं। तो मैं अपने बैच को बनाता हूँ सुपर 50। अगर आप चाहते हैं कि मेंटरशिप आपको चाहिए, अगर आप हेल्प चाहते हैं कि भैया मुझे पढ़ाओ, तो मेरा जो करंट बैच है वो 6 मई से चालू हो रहा है और वो मई जून जुलाई अगस्त एंड तक रहेगा। तो 4 महीने का बैच है, 6 महीने एक्सेस रहेगा, 1 साल की उसमें टेस्ट सीरीज। तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से डाउनलोड नंबर निकाल के मेरे को बात कर लेना। अब आते हैं बात भैया मुद्दे पे कि तैयारी कैसे होगी, फ्री में तैयारी अगर आपको करनी है। तो मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में अगर मैं बात करूँ, जिन बच्चों के पास आर्थिक स्थिति जिनकी वीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग या मेरी मेंटरशिप या कहीं और की भी मेंटरशिप या कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं उनको बोलूँगा कि अपने बेसिक्स क्लियर करो सबसे पहले। अगर आप आर्म फोर्सेज में जाने के लिए इतने ज़्यादा सीधे, देखो जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मैं एक रियल लाइफ इंस्टेंस बताऊँगा तुमको कि मैंने कैसे बिना कोचिंग के किया और मुझे क्यों कोचिंग कराने के लिए आना पड़ा मैदान में। क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ना गदर मचा रखा है लोगों ने। और अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं मान लो मैं अपनी प्रोफाइल को कोरा वाला प्रोफाइल खोलता हूँ, तो अगर मैं अपना कोरा प्रोफाइल पे जाऊँ, ठीक है, तो मेरी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लो, थोड़ा सा मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। जब आप कोरा पे जाएंगे, दिस इज माई कोरा प्रोफाइल बेसिकली, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड रहा है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, पेरेंट्स को डाउट होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ और उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि तैयारी आप कैसे कर सकते हो फ्री में। देखो, इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको मेरे पूरे के पूरे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक मिल जाएगा। कोरा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स करता हूँ। अगर मैं आपको अपने स्टैट्स दिखाऊँ कोरा के, तो आप ये देखो मैं कितने ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे करता हूँ। लाइफ टाइम व्यूज़ पे हम जाएंगे यहाँ पे, तो लगभग 2 लाख से 1,73,651 अप्रॉक्सीमेटली 1.75 लाख आंसर व्यूज़ हैं, है ना। और बच्चों ने ये चीज़ें शेयर भी करी हैं, तो मैंने इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर करे हुए हैं। अब मैं आता हूँ अपने प्रोफाइल पे। तो यार मैंने एग्ज़ाम पास किया है, सीडीएस 5 बार, एनडीए 1 बार और एफकेट 8 बार। मैंने इतने पेपर रिटन एग्ज़ाम निकाले हैं। कैसे निकाले हैं? क्या कोचिंग गया था रिटन एग्ज़ाम के लिए? क्या कोचिंग करी थी? नहीं करी थी। क्या मैं कोचिंग कराता हूँ, मेंटरशिप देता हूँ बच्चों को? यस, मैं देता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड करता हूँ, क्योंकि मैं लगभग 2012 से लेके 2019 तक मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट रहा। इनफैक्ट उससे पहले से ही 2010-11 से मान लो, 2010 से लगभग 9 साल की मेरी जर्नी रही डिफेंस एस्पिरेंट की, और मेरी 5 साल की जर्नी रही एसएसबी देने की। हालांकि सेलेक्ट नहीं हुए, पर एग्जाम्स पे पूरी कमांड है। तो बाय माई प्रोफेशन, बाय माई डिग्री, आई एम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और डिफेंस एग्जाम मास्टर का फाउंडर भी मैं ही हूँ डिफेंस एग्जाम मास्टर, आप ऐसे समझ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाला है कि एफकेट 8, सीडीएस 5, एनडी का मैंने डाला नहीं था, एक अटेम्प्ट मैटर नहीं करता, और मैंने टीए का एग्जाम भी बेसिकली क्वालिफाई किया हुआ है। तो एक्सेप्टिंग ओनली 1-to-1 मेंटरशिप। मैंने रिटन एग्जाम 1-to-1 मेंटरशिप, यानी बहुत लिमिटेड संख्या के बैचेस हैं मेरे, छोटे बैचेस बनाता हूँ। 50 बच्चे अभी कर दिए एक बैच में, और आपको पूरा टाइम मिलता है। आपको ऐसा नहीं होगा कि भैया मेरे को टाइम नहीं दिया आपने, आप मेरे बैच में आ गए तो, ठीक है। अब यार करंट अफेयर्स और जीएस के मेरे वीडियोस आप यूट्यूब पे देख के अपने आप तैयारी कर सकते हो। अब ये क्या है, यहाँ पे मैंने एक बड़ी बढ़िया लाइन लिखी है कि ऑल दीज अचीवमेंट्स व्हाइल आई वाज अ फुल टाइम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। मैं जॉब में था जब मैंने पेपर पास किए। इनिशियल स्टेजेस ऑफ माई करियर थे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे अपन काम करते थे, वहाँ पे छुट्टियाँ नहीं मिलती, समय की बहुत शॉर्टेज होती है, खाना बनाना है, घर जाना है, ट्रैवल टाइम भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ठीक है। तो जो भी लोग कहते हैं कि मैं नौकरी के साथ तैयारी नहीं कर सकता, भैया अपना पागल बनाना बंद करो। तुम तैयारी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर विल पावर है, तुम 2 घंटे भी रोज़ पढ़ोगे ना सीरियसली, तो भी तुम एग्जाम निकाल दोगे। मैंने तो निकाली है। तो जो भी बच्चे घर बैठ के तैयारी करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, या कोचिंग करने के बावजूद भी पेपर नहीं निकलता, तुम्हारी अप्रोच या तरीका गलत है। या तुम गलत लोगों के साथ हो, या गलत तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, या तुमको क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, या तुम्हारी सीरियसनेस उस लेवल की नहीं है। जो आदमी सीरियस है वो रास्ता निकालता है,
वो फिगर आउट करता है, वो रिसोर्सेज लोगों को ढूंढता है, रिसोर्सेज को ढूंढता है और अपनी मेहनत करता है। हर उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा जो सीरियस नहीं है। मेरे बैच में आने के बाद भी मैं बहुत ब्लंटली बोलूँगा, बहुत सारे लोग मार्केटिंग, आप बोलोगे अपनी नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हो आप, तो मैं मार्केटिंग लीड था, मेरे से बेहतर मार्केटिंग शायद कोई कोचिंग वाला नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मेरे लिंक्डइन पे जाना, यू विल गेट टू नो, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मेरे बैच में आने के बावजूद भी बच्चे फेल हो जाते हैं। अब बोलोगे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तो कहते हो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा है। फेल कौन हो रहा है? जो बैच में फीस दी पूरी और क्लास नहीं करता। बैच में आने के बाद बच्चों ने फीस दी, अब तो भैया रिकॉर्डिंग तो देते ही हैं, भैया रिकॉर्डिंग से देख लेंगे। जो लाइव क्लास में आता है बच्चा, वो एक्चुअली में पहले से डिसिप्लिन है, वो डेली 2 घंटे पढ़ रहा है, डेली टास्क कर रहा है, अगले दिन ओरल टेस्ट दे रहा है मेरे साथ, वर्बल चीज़ें मैं पूछता हूँ हर क्लास में, वो बच्चा वो कर रहा है। तो जो बच्चा मेरी क्लासेस में कंसिस्टेंट रहा 4-5 महीने तक, वो बच्चा पेपर में पास हुआ एक बार में। जो बच्चा कंसिस्टेंट नहीं रहा, बहानेबाजी मारी, फाकी मारी, बंक मार दी क्लास, पता ही नहीं है कहाँ चल रहा है, मेरा मैसेज आ रहा है कि भाई तुम क्लास क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो बच्चा कभी पास नहीं हो रहा। वो मेरे से भी पढ़ के नहीं पास होगा, वो किसी और के पास भी जाएगा, वहाँ से भी पढ़ के नहीं पास होगा, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा खतरनाक वाला एटीट्यूड है कि यार हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, सॉरी, आई विल नॉट गिव यू फॉल्स होप, यू विल नॉट मेक इट, नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिसिप्लिन और मेहनत की ज़रूरत है। तुम सोचोगे, मेरे को एक बच्चे का मैसेज आया कि भैया मुझे कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो, क्या मैं एनडी पाथ फाइंडर से सीडीएस पास कर लूँगा? मेरे भाई, पाथ फाइंडर एक गाइड बुक है। बहुत सारे पब्लिशर जो हैं बना देते हैं, 10 किताबें उठाई, कंटेंट घुसा दिया, और क्या पाथ फाइंडर इस बार सीडीएस में इंग्लिश के पेपर ने गेम कर दिया। मैं चिल्ला के बोल रहा था कि नॉर्मल लुइस की किताब पढ़ा करो, रूट वर्ड से वोकैबुलरी याद किया करो, 20 नंबर उस चीज़ से रिलेटेड आए थे। मेरे बच्चे तो बढ़िया करके आए थे पेपर में। मैं तो होलिस्टिक डेवलपमेंट कराता हूँ, मैं रट्टाफिकेशन की थ्योरी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आई मेक देम लर्न हाउ टू कैच अ फिश। मैं उसको 1-2 तरीके होते हैं, या तो मछली दे दो खाने के लिए, किसी को पका पकाया खाना दे दो, वो खा लेगा, पेट भर लेगा उस टाइम। तो एक तरीका है किसी को खाना सिखा दो, खाना बनाना सिखा दो, सॉरी। तो मैं भाई खाना बनाना सिखाता हूँ ताकि आप जीवन भर कभी भूखे ना मरो। आप मेरे पास एक बैच में पढ़ लिया, आपको शायद मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, 4-5 महीने के बाद यू विल बी सेल्फ स्टार्टर, सेल्फ लर्नर। दैट इज वेयर द रोल ऑफ अ मेंटोर कम्स इन टू प्ले, ठीक है। तो कोई ऐसी एक किताब या कुंजी नहीं है। जब मैं भी पढ़ता था, मेरे को भी 6वीं से 10वीं की एनसीईआरटी, 11वीं 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ी। 6 to 10 की मेरी मैथ वीक थी, तो मेरे को 6 to 10 की मैथ वापस करनी पड़ी। तो मुझे नहीं पता कि मैंने नंबर ऑफ, आप मेरे इस रूम में जाओगे, अगर मैं कैमरा उल्टा कर दूँ ना, तो इतना बड़ा एक ढेर लगा हुआ है किताबों का, जो मेरी तैयारी के दौरान थी। यहाँ कोने में मेरी लाइब्रेरी है, जहाँ पे लगभग होंगी 250-300 किताबें एक कोने में, ठीक है। तो मुझे नहीं पता मैंने कितनी किताबें पढ़ी, मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत नॉलेज ली, बहुत वीडियोस देखी, बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाई, बहुत रफ कॉपियाँ भरी स्ट्रेटजी की, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाए, PYQs लगाए, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ पेपर में। तो आजकल बच्चे क्या है, एक बड़ा यूट्यूब पे ट्रेंड चल गया है, किसी भैया दीदी को फॉलो कर लिया, अंधे हो गए। यार जब तुम SSB जाओगे तो तुम्हारा घंटा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे को बोलना नहीं आ रहा, तुम रट्टा मार के पास तो हो जाओगे, पर क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी ग्रूम हुई उस दौरान? आई बिलीव इन डूइंग द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द किड। इसलिए मैं GD कराता हूँ, इसलिए मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स को लाता हूँ, इसलिए मैं पॉडकास्ट करता हूँ, ताकि पर्सनैलिटी भी डेवलप हो। केवल रट्टाफिकेशन से नहीं होगा, और फौज में जाने के भी बाद पढ़ाई नहीं छोड़नी होगी। तुम एक बार रट्टा मार के पास हो जाओगे, और वहाँ पे जो सर्विस नॉलेज आएगी ना, जहाँ पे जो ब्रांच स्पेसिफिक चीज़ें आएंगी, या आगे की जो पढ़ाई होगी, तो वहाँ से आई हैव सीन गाइज रनिंग फ्रॉम द अकेडमी। लड़के लड़कियाँ अकेडमी से भाग जाते हैं, क्योंकि वो गलती से सेलेक्ट हो गए, और गलती से सेलेक्ट हुआ आदमी नहीं सर्वाइव कर पाता। आई विल टेल यू रियल एग्जांपल। और एक बहुत बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म है, नाम नहीं लूंगा, मैं वहाँ पे था उस टाइम पे। एक बच्चा था जो NDA में AIR 1 लाया था। वो बच्चा उसका इंटरव्यू जो है कई बच्चों ने देखा, और उस इंटरव्यू को उन्होंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग के माध्यम से उस पर पैसा बर्न करके लाखों रुपए का उस पर पैसा बर्न किया गया। दैट इज हाउ द मार्केटिंग वर्क्स। उसको प्रमोट किया गया यूट्यूब पे वीडियो को, और उसको देख के उन्होंने 30,000 बच्चों को 6 करोड़ रुपए का कोर्स बेच दिया। इतना बड़ा है एजुकेशन इंडस्ट्री का गेम। वो बच्चा NDA से भाग गया। दैट किड रेन अवे फ्रॉम द अकेडमी। अब बहुत सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि वो कौन था, क्या था, तुम कमेंट में बता सकते हो, तुम्हें पता होगा, सबको पता है वो कहानी। बहुत वायरल वीडियो चलती थी, उसने सब जगह इंटरव्यू दिया, सरकार से सम्मान हो रहा है। वो लड़का NDA से भाग गया, उसको इतना टॉर्चर हुआ वहाँ पे, वो बड़ी बड़ी बातें जो कर रहा था, वो ट्रेनिंग में सर्वाइव ही नहीं कर पाया। और मेरे पढ़ाए हुए ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी अंडर ट्रेनिंग है, वहाँ पे NDA में अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, दे विल पास आउट विद रैंक। तो ऐसे लूजर्स को फॉलो कर रहे हैं बच्चे, ऐसे लूजर्स को फॉलो कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे एक चेहरा है ना, तुम्हें दिखाया वही जा रहा है जो तुम देखना चाहते हो। तुम्हें बैक एंड स्टोरी नहीं पता,
मैं लोगों का बुरा बन जाता हूँ बहुत बार इसी बात पे कि मैं सच बोल देता हूँ यार, मैं सच बोलता हूँ क्योंकि मैं 7 साल एजुकेशन इंडस्ट्री में दिए हैं बेटा। ठीक है, मेरी कहानी जाननी है ना तो मेरे लिंक्डइन पे जाना कि मैंने कहाँ कहाँ पे काम किया है। ठीक है, तो जो तुमको दिखाया जा रहा है तुम उस पर कैरिड अवे हो गए, तुम्हें नहीं पता बैकएंड कहानी क्या है। तुम जिन भैया दीदी को फॉलो करते हो क्या पता शायद वो पेपर भी पास नहीं किया हो कभी, वो बस फर्जीवाड़ा कर रहा है, वो कभी एसएसबी भी ना गया हो शायद, बस वो आपको बना रहा है। ठीक है, तो सेट योर आइडल्स राइट, चूज योर मेंटोर्स राइट। क्योंकि फौज में एक बात है कि अगर एक बार बेटा ओवर एज हो गए, मेरे को बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया हमारा देखना चेक करना एलिजिबिलिटी, मैं चेक करता हूँ तो ओवर एज हो चुका है। 7 महीने पहले उसको मैसेज आया हुआ था बैच में आ जा, पढ़ाई कर ले, पास हो जाएगा पेपर। नहीं करी बात, मेरी नहीं मानी बात, कहीं और जाके कर ली कोचिंग, वहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप मिली नहीं, निपट गए, जीवन भर का रिग्रेट। बात समझ में आ रही है? ओवर एज हो गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। कहते हैं टीए कर लेंगे, अबे भाई टीए इज अ वेरी टफ एंड डिफरेंट डोमेन है। वहाँ पे तुम्हारी यहाँ पे एक नौकरी नहीं लग रही है, तुम प्राइवेट नौकरी लेने लायक नहीं हो, तुमको मुंह से बोलना नहीं आ रहा, कॉर्पोरेट एम्प्लॉई बनने लायक नहीं हो तुम, कैसे तुम्हें नौकरी लगेगी यार? तुम्हें कुछ आता नहीं जाता नहीं, स्किल तुम्हारी कुछ है नहीं, ना तुमको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आती है, ना तुम्हारा कुछ ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट है, ना तुमने कुछ सीखा है, तुम बस बैठ के 2-4 साल तैयारी कर रहे हो। यार ये जो एस्पिरेंट वाला जोन है ना, मैंने देखा है, पर मैं कभी खाली घर पे बैठ के तैयारी नहीं करी। मैंने जॉब करी, मैं पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थी, मैं बड़ा बच्चा था घर का, मैं निकल गया घर से बाहर 19-20 साल में, पैसे कमाए, घर वालों को सपोर्ट किया, अपने आप को सपोर्ट किया, अपने एसएसबी दिया, हालांकि नहीं हुआ तो अपने करियर में आगे बढ़ गया और बहुत अच्छी पोजीशन तक पहुंचा। अब आते हैं, ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। खुद से तैयारी कैसे करोगे? सबसे 2 चीजें होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, डेडिकेशन होना चाहिए, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। रिसोर्सेज मेरे चैनल पे सारे हैं, अब देखो कैसे करनी है। आते हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर पे, जब आप जाओगे हर महीने मेरी करंट अफेयर की वीडियो आती है सॉरी, मंथली करंट अफेयर की वीडियो आती है मेरी। हर महीने के जितने भी हाईलाइटेड न्यूज़ होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ और सब कुछ, पूरी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अभी इस महीने की आएगी, देख लेना। कैसे कैसे करोगे तैयारी, खुद से करनी है ना। एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा बहुत बड़ी, उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि चैप्टर वाइज कौन सी किताब का कौन सा चैप्टर किस चीज़ के लिए जरूरी है, वो भी पढ़ना है। ठीक है, हाँ, उतनी मेहनत शायद तुमसे नहीं हो पाएगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया कोई तरीका बता दो शॉर्टकट है। यार कोई शॉर्टकट नहीं है, मुझे सालों लगे थे तैयारी करने में। कोई भी आदमी अगर तुम्हें बना रहा है कि यार 3 महीने 4 महीने में तैयारी हो जाएगी, अगर कोई बंदा तुमको ये बोल रहा है ना कि मेरा ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, मैं अपने बैच में ये बोलता हूँ कि 4 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, आ रहे हो तो सोच समझ के आना। ठीक है, 3 महीने में तैयारी हो जाएगी, नहीं हो, उसके बाद भी बच्चे मेरे फेल हो जाते हैं। मैं इतना सच, आप बोलो सर आपने अपनी बुराई कर रहे हो, अपनी बुराई नहीं कर रहा, यहाँ पे कमी मेरी थोड़ी ना है, क्योंकि मैंने तो क्लास करी ना, मेरे पास तो हिस्ट्री है भाई, 350-400 घंटे मैंने तुमको पढ़ाया और तुम नहीं पढ़े तो तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मेरे को बच्चे ने एक यूट्यूब पे, एक बच्चे का कमेंट मुझे आता है कि सर आपकी यूट्यूब क्लासेस से जीके के पेपर में 80 क्वेश्चन थे। अब तुम लगाओ कि जब यूट्यूब पे क्लास करने के बावजूद सारा पेपर मैच हो जा रहा है, तो जो क्लास में थे उनका क्या हुआ? ठीक है, तो आना है, मदद चाहिए मांग लेना मेरे से, आ जाना मेरे पास, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अब ये देखो फ्री में तैयारी कैसे करोगे तुम, ध्यान से सुनना, जो चीजें बताई हैं आई होप तुम्हें मजा आएगा, उनको फॉलो करना, लाइफ में आगे जरूर जाओगे बेटा। नोटिफिकेशन एंड जॉब अलर्ट, जितनी भी डिफेंस की वैकेंसीज नोटिफिकेशन आएंगे, आप इस प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे चैनल पे आप जाओ, दिस इज द चैनल। यहाँ पे जब आप जाएंगे आपको सबसे पहले मेरी सुपर 50 की वीडियो दिखेगी। आज मैंने डाला है गुड न्यूज़ फॉर फीमेल डिफेंस एस्पिरेंट, लड़कियों को परमानेंट कमीशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर वीडियो बनाई है अभी जस्ट, है ना। एसएसबी के फ्री रिसोर्स दे दिए तुम्हारे को, एक फोल्डर बना के ड्राइव में डाल दिया, सब डाउनलोड मार लो, किताबें विताबें सब कुछ है। सब्सक्राइब कर लेना इसी बात पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अभी जस्ट स्टार्ट किया है तो उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बट तुम्हारी सपोर्ट रहेगी। मेरे को पता है तुम लोग बड़ा प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हैं बच्चे। मेरे को बच्चे एसएसबी में आते, भैया किसी बच्चे ने मुझे आपकी वीडियो दिखाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये जो काम मैं बहुत समय से नहीं कर पा रहा था, आप मेरे बच्चे जो हैं सपोर्ट करते हैं, तुम लोग बहुत सपोर्ट करते हो, तुम लोग बहुत मानते हो। तो मेरी ये वीडियो देख रहे हो, इस मोमेंट पे आके यहाँ तक टिके हुए हो ना, तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ तो तुम करोगे जरूर कुछ ना कुछ अच्छा लाइफ में। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू 1 नीडी एस्पिरेंट। किसी एक तुम्हारा बस इतना टास्क है, इस वीडियो को उस एक दोस्त के पास या उस भाई बहन के पास, उस छोटे बच्चे के पास पहुँचाना जो मदद ढूंढ रहा है, जिसके पास रिसोर्स क्रंच है, जिसको सपोर्ट नहीं है, उसके पास आप भेज देना। ठीक है, अब देखो, है ना बेटा, ये हो गई। अब देखो मैं तुम्हें प्लेलिस्ट पे आता हूँ बस। अब तुम्हें क्या सपोर्ट, डिफेंस एग्जाम मास्टर पे फ्री में कितना मटेरियल है जो तुम्हारे को हेल्प करेगा, ये देखना।
आई एम समवन हु हैव बीन देयर डन दैट। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ केवल यूट्यूब एजुकेटर हूँ या मैंने पेपर ही दिए मैं हवाबाजी कर रहा हूँ। भाई मैं बहुत प्रैक्टिकली पढ़ाता हूँ। जो चीज़ मैंने नहीं करी मैं नहीं बताता, जो चीज़ करी है मैं एकदम डंके की चोट पे बताता हूँ कि ये मैंने किया था, इस रास्ते से मैं गया था, इस रास्ते को फॉलो करोगे तो होगा। फर्जी लोग बहुत हैं, बहुत फ्रॉड टीचर्स आ गए हैं आजकल, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल फ्रॉड है। अगर आप उनसे एक आउट ऑफ द बाउंड डाउट पूछ लोगे ना सब्जेक्ट के अलावा कि सर मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे है सर इस चीज़ के, भाई घंटा नहीं पता उनको, कुछ भी नहीं पता, देखो ब्लैंक। ठीक है। नोटिफिकेशन एंड जॉब अलर्ट्स, इसमें सारे जॉब अलर्ट्स आते हैं, जितने भी फौज के नोटिफिकेशन आते हैं, एसएसबी के, डायरेक्ट एसएसबी, डायरेक्ट इंटरव्यूज़ और आपके रिटन एग्जाम सब आता है। सबसे पहले वीडियो आती है मेरी, देखा करो यहाँ पे। हर दिन चैनल पे आता है कुछ ना कुछ, आपको बहुत वैल्यू एडिशन होगा। ठीक है। मिशन अकेडमी वाली सीरीज़ है। अब ये एनडीए सीडीएस के लिए मैंने मिशन अकेडमी किया था, इसमें लगभग 13 वीडियोज़ हैं। मैंने एनडीए सीडीएस में 2024 के लिए किया था। इसको देखो आप, इस वीडियो से चालू, इस प्लेलिस्ट से चालू करो, फ्री होती थी लाइव क्लासेस, मज़ा आता था। इससे चालू करो। ठीक है। आपके जनरल डाउट्स हो सकते हैं डिफेंस एग्जाम्स को लेके, डिफेंस की। मैंने कोरा Q&A, कोरा पे बच्चे सवाल पूछते हैं, मैंने उसकी वीडियो बना के डालना चालू कर दिया। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये अनलिस्टेड, ये पेड बैच की रिकॉर्डिंग्स हैं जो अनलिस्टेड कर रखी है मैंने। ठीक है। ये बच्चों को सेव, मेरा डेटा सेव करने के लिए मैं यहाँ पे डाल देता था। तो अगर आपके पास केवल आप मेरे रिकॉर्डेड बैच से भी तैयारी करते हो तो मैं कुछ समय बाद रिकॉर्डेड बैच भी अपने ऐप पे अपलोड करके कुछ न कुछ लाऊंगा बहुत ही कम कीमत पे। हालांकि लाइव बैचेस की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप आ जाए ना। बाकी भाई देखो यहाँ पे भी बहुत कुछ है। ठीक है। ये MCQ मैंने डाला। ठीक है। ये छोड़ो, अब SSB का ग्रुप डिस्कशन, इसमें लगत अब सोचो 37 GD करा चुका हूँ अभी तक और ये हर दिन बढ़ता जा रहा है नंबर। यहाँ बच्चे आते हैं GD में पार्ट लेते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। FCAT मास्टरी, FCAT आया था, मैंने 14 क्लासेस ली थी लगभग। FCAT मास्टरी सीरीज देखो, स्टैटिक जीके। भाई इसमें से क्वेश्चंस बचे हैं पेपर में, इससे आप तैयारी कर लो। बीटेक वाले बच्चे हैं, बीटेक वाले बोलते हैं इंजीनियर्स एंड बीटेक एंट्रीज ओनली, बीटेक वाले बच्चों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, भाई यहाँ से कर लो। फौज के बारे में जानना चाहते हो, CDS में, एनडीए में आर्म फोर्सेस से रिलेटेड नॉलेज आती है, सब कुछ है। 8 वीडियोज हैं इसके अंदर, अगर आपको मैं खोल के भी दिखाऊं इसमें, ये वेब, इसको हटा देते हैं। आर्मी की वीडियो पूरी, फॉर्मेशंस वगैरह, हिस्ट्री सब। नेवी की पूरी वीडियो, एयरफोर्स की 2 वीडियोज हैं। INS इम्फाल के MQ9 आया था ड्रोन, SSB ग्रुप अनाउंसमेंट, नेवी ने ये इंडक्ट किया, इसमें वीडियोज अपलोड होती रहती हैं, अपडेट होती रहती है वाली प्लेलिस्ट। ठीक है। ये हो गया। एक सेकेंड, अब ये देखो। ठीक है। नोएल आर्म फोर्सेस हो गया। रीसेंट अफेयर्स में मैं वीडियोस डालता हूँ, रीसेंट अफेयर जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं उसकी वीडियोस आपके। स्पोकन इंग्लिश, सर अंग्रेजी नहीं आती सर, पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कमजोर है, कैसे करें भैया तैयारी? तुम्हारी भाभी ने यहाँ पे वीडियोस बना रखी हैं। अगर मैं इसमें जाता हूँ, अब तुम ये देखो, हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ वैशाली जायसवाल और मैं इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। ठीक है। पार्ट 2 हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ये और हाउ टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। इसमें 3 वीडियोज है, इसमें ये सीरीज बना के डालती रहती है और बहुत सारी वीडियोज में लगभग आपको 10 वीडियोज मिलेंगी कुछ समय के अंदर। इसमें वीडियोज आएंगे, आप अपने अंग्रेजी पे इन टिप्स को मानोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। वैशाली इज़ माई वाइफ, तो उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गई आपकी एक चीज़। वापस चलते हैं प्लेलिस्ट पे अपनी। अंग्रेजी का प्रॉब्लम तुम्हारा सॉर्ट, अभी देखना, ध्यान से सुनना, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई भाई। ओके। ये हो गई। इसके साथ साथ मैथ्स की FCAT की 39 वीडियो ये यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और बताता हूँ, इंग्लिश में 7 वीडियोस डाल रखी हैं। इंग्लिश की तैयारी करनी है, इंग्लिश की बेसिक में अपडेट्स जो भी डालता रहता हूँ। इंग्लिश की यहाँ पे आपकी 7 वीडियोस हैं। ये जो है मेरी मित्र हैं पल्लवी ओझा मैम, अनअकैडमी में एजुकेटर थी। मैंने एडजेक्टिव की क्लास ली थी। ठीक है। मैंने प्रीपोजिशन वाली क्लास कराई थी। ठीक है। प्रीपोजिशन की क्लास 1.5 घंटे की, पूरे प्रीपोजिशन, इसमें क्लासेस अपडेट होती रहती हैं। ठीक है। इसको आप देखो, इंग्लिश की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। मैं इसमें एक और वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ अभी, और वीडियोस में डालूंगा। इसमें पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, वेंसेज, एरर वेरर सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है। ये हो गई इंग्लिश की तैयारी तुम्हारी सॉर्टेड यहाँ से। अब जीके की सॉर्टेड, करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर अभी बचा है, जीके का डिफेंस हो गया केवल। ठीक है। इंग्लिश बता दिया। SSB का फ्री बैच आता है बच्चों, अपना SSB के फ्री बैच में किसी बच्चे को आना है तो वो यहाँ से ले सकता है। मैं यहाँ आता हूँ थोड़ा सा, मेरा टॉपर टॉक्स है, एनडीए सीडीएस बायोलॉजी मास्टर सीरीज, इसमें 3 वीडियोस पड़ी हैं, आप इसको देख लेना। टॉपर टॉक्स है, टॉपर हैं जो मेरे बैच के बच्चे, सोल्जर एंट्रीज हैं। FCAT के पेज में 69 वीडियोस हैं फ्री में तैयारी, अगर कोई FCAT करना चाहता है 69 वीडियोस हैं इसमें, 69। आप लगाओ इतनी वीडियोस अगर आप कर लोगे तो आपको कितनी हेल्प मिलेगी भाई साहब, फ्री है सब कुछ। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है। तो 1 सेकेंड होल्ड करना, जस्ट लेट, आई विल बी बैक इन अ व्हाइल। Still working? Sorry, I'm having
trouble with the connection. Please try again in a moment. Okay. थोड़ा सा इंटरनेट इशू हुआ. ओके, वी गॉट सम इंटरनेट इशू, कोई बात नहीं. तो कुल मिला के बात ये है कहने का कि यार चैनल पे कंटेंट की कमी नहीं है, ठीक है. एक बार थोड़ा सा इंटरनेट हो गया मेरा बंद, कोई नहीं, समवन हैज़ स्विच्ड ऑफ द लाइट, तो उस वजह से बंद हो गई, तो कोई बात नहीं. तो कहने का मतलब मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? आया क्या? तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो कि यार तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो आप ये देखो कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है बेटा, ठीक है. आपके पास क्या कहते हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आपके पास सपोर्ट की कमी नहीं है. मैं हूँ तुम्हारे साथ. एफकेट में 69 वीडियोस, इतनी सारी प्लेलिस्ट. एक बार जाओ एक्सप्लोर करो चैनल पूरा, देखो उस पर क्या क्या चीज़ें हैं. मैं बोल रहा हूँ ना तो वहाँ पे हैं चीज़ें, इतना कंटेंट आपके पास अवेलेबल है. मैं ये मम्मी कसम बोल रहा हूँ कि भाई अगर तुम मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहे हो तो भी तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा. सच्ची बोल रहा हूँ भाई. अब तुम बताओ इससे ज़्यादा क्या लोगे यार, हैं? अब इतने में भी आप नहीं कर पाओ तो फिर दिक्कत किसके साथ है? मेरी नहीं है ना, आपके साथ दिक्कत है फिर तो फ्री में तैयारी हो रही है. तो ये सारे तरीके थे, दीज वर द वेज जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है. और देखो और चीज़ बताऊँ, चलो इसको छोड़ते हैं, वैसे ही बता देता हूँ. तो मेरी इंग्लिश की हो गई, मैथ की भी ऐसे एफकेट का था वैसे ही वहाँ में मैथमेटिक्स की वीडियोस भी हैं, मैथ्स की प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है. तो आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे, इफ़ यू जस्ट गो टू माई चैनल, चल गया इंटरनेट, ठीक है. कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है चीज़ें, इंटरनेट डाउन है. ओके. तो आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं. फ्री में तैयारी हो सकती है. क्यों, कैसे होगी? आप चैनल पे मेरे डिफेंस एग्जाम मास्टर पे जुड़ो, मैं प्लेलिस्ट अपडेट करता हूँ. मेरी कोशिश ये रहती है कि हर दिन मैं एक वीडियो बना के डालता हूँ. मैं केवल पेड बैचेस की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्री बैच की बात कर रहा हूँ जो यूट्यूब पे फ्री सुविधा उपलब्ध है, ठीक है. करंट अफेयर फ्री, डिफेंस रिलेटेड नॉलेज फ्री, रीसेंट अफेयर्स फ्री, जीटी सबके लिए फ्री, एसएसबी का कंटेंट सबके लिए फ्री. यार कर लो, क्या तकलीफ हो रही है, कर लो भाई. और कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूँ ना, मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास यार. यू हैव माई नंबर, ये यू गाइस हैव माई नंबर. क्या है नंबर? तुम बोलोगे भैया नंबर दे दो, चलो यहाँ दे देता हूँ मैं तुम्हें नंबर. ये रहा मेरा नंबर. तो इतना सारा चीज़ें आपके लिए फ्री में अवेलेबल है डिफेंस एग्जाम मास्टर पे. एफकेट का कंटेंट फ्री है, सीडीएस का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, एनडीए का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, डिफेंस का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, नोटिफिकेशंस का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, बीटेक वाली बच्चे का अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जॉब अलर्ट्स का अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है. सब कुछ तो है, बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा. तो तुमको क्या है, तैयारी करनी है, ठीक है. ये सारी चीज़ें थी, आप इसको फॉलो करो. एक डिटेल्ड वीडियो और बनाएंगे टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज ब्रेक करते हुए कि कौन सी किताब कहाँ से कितना क्या क्या आता है. हालांकि उसको करने में तुम्हें सालों लग जाएंगे, 1-1.5 साल लगेगा. अगर आप उस जर्नी को कट शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे पास मेरे बैच में आ सकते हैं. दैट बैच नेम इज सुपर 50. व्हाट्सएप नंबर मेरा ये रहा, आप मुझे मैसेज करना. एक बार कोशिश करना मेरे से कॉल पे बात हो जाए, जो टाइम मैं दूँ उसी टाइम पे कॉल करना. डू नॉट डू इधर उधर आपसे, अदरवाइज मिस होगी कॉल मेरी. मैंने जो टाइम दिया उस पर कॉल करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉल फ्लो रहता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कॉल करते रहते हैं, परेशान करते हैं. बट कोई नहीं, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज. मेरी तरफ से जय हिंद, और आपको मैं मिलता हूँ अगले सेशन में. टेक केयर ऑल ऑफ यू. पापा